बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे आप लोग। आइए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से। पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं, पाकिस्तानी इंग्लिश पोइट तौफीक रफ़त के हवाले से। उसके हमने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। एक है किचन्स तौफीक रफ़त के हवाले से, और एक अंडर द शावर, वो भी तौफीक रफ़त के हवाले से हमने अपलोड किया था। आपके साथ बात की थी उस हवाले से भी। तो आइए आज के टॉपिक के हवाले से देखते हैं कि आज हम उसका कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, द टाइम टू लव बाय तौफीक रफ़त। द टाइम टू लव बाय तौफीक रफ़त। सारा कुछ हमें पता है कि जी प्लेस ऑफ बर्थ उसकी सियालकोट है। पाकिस्तानी इंग्लिश पोइट है और प्ले राइट भी है। 1927 में बर्थ, 1998 में डेथ हुई। ही वॉज द पोइट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। वर्क्स अराइवल ऑफ द मूनसून, पोइम्स 1947 टू 1978 तक की जो पब्लिश हुई थी 1985 में। हाफ मून पोइम्स 1979 टू 1983 पब्लिश हुई 1985। मिस्टिक वर्क ट्रांसलेशंस हैं उसकी बुल्ला शाह के हवाले से और कादिर शाह के हवाले से। इसका पंजाबी वर्जन जो था उसको उसने क्या किया है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश किया है। एक प्ले भी लिखा था रिटन इन वर्स फॉर्म। पाकिस्तान में पहली मर्तबा वर्स फॉर्म में प्ले लिखा गया। उस प्ले का नाम था द फुट होल्ड, जो पब्लिश हुआ था 1965 में। तो आइए हम देखते हैं कि द टाइम टू लव जो है वो कौन सी बुक से लिया गया है। अराइवल ऑफ द मूनसून, आपको पता है कि 1947 टू 1978 तक का इसके अंदर जितनी भी पोइम्स हैं वो इस दौरानिए के हैं। और 116 जो हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसके अंदर 116 पोइम्स हैं हमारे पास। अच्छा, थीम क्या लिया है इसमें? यूनिवर्सल थीम ऑफ लव। यूनिवर्सल थीम ऑफ लव लिया है। He was the doyen of English poetry, उसको कहा जाता है। Love is a spontaneous overflow of powerful feelings. He was influenced by T.S. Eliot, 1888 to 1965. The Wasteland इसकी फेमस बुक है टी.एस. एलियट की। W.H. Auden, द अननोन सिटीजन, 1940 में ये पब्लिश हुई थी। 1907 टू 1973 तक का इसका पीरियड है। इजरा पॉन्ड समझा जाता है आप लोगों को तौफीक रफ़त के हवाले से पाकिस्तानी इजरा पॉन्ड समझा जाता है इसको। तो उस हवाले से 1885 टू 1972। और इसकी जो फेमस बुक है द कैंटस, 1925 में पब्लिश हुई। डेरिक वालकॉट जो है ये भी पोइट है, 1930 टू 2017। नोबेल प्राइज 1992 में। अच्छा, देखते हैं आज जो हमारे पास जो पोइम है उस हवाले से कि उसकी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड्स में, और हम उसकी ट्रांसलेशन को करने की कोशिश करेंगे। द टाइम टू लव, the time to love is when the heart says, the time to love। सिंपल वे, सिंपल सेंटेंस के साथ या सिंपल फ्रेज के साथ उसने बात को शुरू किया है। कहते हैं द टाइम टू लव, कोई टाइम होता है प्यार के लिए। द टाइम टू लव, देयर इज नो टाइम फॉर लव, देयर इज नो सीजन फॉर लव। लव के लिए किसी किस्म का कोई सीजन नहीं है। Is when the heart says so, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जब दिल ऐसा करने के लिए कहे तो तब हम करें? Who cares, कोई भी इस चीज की परवाह नहीं करता है, जब वो होता है तो हो ही जाता है। It is, if it is muddy August, क्या इसको इंतजार होता है कि अगस्त का मंथ आएगा? जब अगस्त का मंथ जो है वो सिंबल है जो हमारे पास वो है मीनिंग ब्यूटी है इसके हवाले से, स्ट्रेंथ ऑफ
इसके हवाले से जो है, लव के हवाले से अगस्त का महीना जो सिंबल जो है, सिंबॉलिक मीनिंग इसका जो है, तो ये अगस्त के मंथ का इंतजार करेगा। और टिबिट अप्रैल या फिर किसी किस्म की जो वार्म गर्मी की या गर्म किस्म के अप्रैल का इंतजार करेगा। फॉर लव्स इनफ्लेबल फीट, प्यार के लिए किसी किस्म के कोई भी अनफेलिंग यानी किसी मौसम का इंतजार नहीं करता, किसी किस्म की किसी भी वक्त का इंतजार नहीं करता। स्टेप डेंटली स्मॉल एंड ब्यूटीफुल, खूबसूरत किस्म का उसका एक एहसास है, प्रीटी किस्म का एहसास है। फ्रॉम वेंटेज टू वेंटेज, स्टांस है, ये तो एक पॉइंट ऑफ लव है, ये तो एक लव का एहसास है जो कभी भी किसी भी वक्त जो है वो क्या हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। टू द वेटिंग साल्ट लिक, जिस तरह से क्या होता है जी, टू द वेटिंग इंतजार करने वाली, साल्ट लिक छोटा सा जो नमक का लिक छोटा सा टुकड़ा होता है उसके हवाले से ये तो आगाज होता है दिल से। इफ स्प्रिंग हैज एनी सिग्निफिकेंस इट इज फॉर अस, ये हमारे लिए तो सीजन्स हो सकते हैं। स्प्रिंग का मौसम बहार का कोई सीजन है, या मौसम खिजा का यानी ऑटम हो सकता है, विंटर हो सकता है, या फिर समर हो सकता है। ये हमारे लिए तो हो सकते हैं, लेकिन प्यार के लिए इस किस्म की कोई भी चीज नहीं है, वो कभी भी। इफ स्प्रिंग हैज एनी सिग्निफिकेंस इट इज फॉर अस, ये हमारे लिए है। द राइमस्टर्स, राइमस्टर्स या जो कंपोज करने वाला हो किसी चीज का, उसके लिए तो हो सकती है ये चीजें, सिग्निफिकेंस के काबिल हो सकती हैं, हु नीड उनके लिए जरूरत होती है। अ बो टू पर्च ऑन, या फिर किसी किस्म की कोई शाख हो जिस पर परिंदा आकर बैठता हो, तो वो भी क्या है जी, मौसम स्प्रिंग का इंतजार कर सकता है। ठीक है। वाइल वी सिंग, जब हम क्या करते हैं, गाते हैं। लव इज अ कंट्री विद इट्स ओन क्लाइमेट, लव एक अपना उसका क्या चीज है जी, कंट्री है, उसका एक अपना इहाता, उसकी अपनी लिमिटेशंस है। विद इट्स ओन क्लाइमेट, उसका अपना ही क्लाइमेट जोन है, उसका अपना ही कंफर्टेबल जोन है। यहाँ एक छोटा सा रेफरेंस आपके साथ शेयर करता चलूंगा, डन पोइट है जो, उसके हवाले से द सन राइजिंग उसकी एक पोइम है, उस हवाले से हम यहाँ पर बात करेंगे कि लव ऑल अलाइक, लास्ट लाइन को दीजिएगा, लव इज अ कंट्री, लव ऑल अलाइक, नो सीजन नोज नॉर क्लाइम, no hours, days, months, which are the rags of time. ये टाइम के लिए तो ये चीजें हैं, वक्त के लिए तो हैं, लेकिन प्यार के लिए किसी किस्म का कोई भी टाइम महदूद नहीं है कि इस वक्त में तो होगा और इसके अलावा नहीं होगा। अगर हम इसकी पोइम के हवाले से बात करें तो क्या चीज है, द पोइम इज इन फ्री वर्स, ये जो हमारे पास द टाइम टू लव है ये इन फ्री वर्स है, नो राइम स्कीम है, नो स्टांजा फॉर्मेशन, नो डिफिकल्ट इमेजिनी, सिंपल वे में, सिंपल वर्ड्स में उसने क्या किया है, एक्सप्रेस किया है किस चीज को, यूनिवर्सल थीम को, कि यूनिवर्सल थीम लव जो है वो क्या चीज है, उसके लिए किसी किस्म का कोई टाइम बाउंड नहीं है। ही इज, लव इज यूनिवर्सल, किसी वक्त का इंतजार नहीं करता। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये इसकी छोटी सी पोइम जो द टाइम टू लव है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगली किसी वीडियो में फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।